उसके बाद हम जो टैब स्टडी करने वाले हैं वो है डिज़ाइन टैब। इस टैब के अंदर ये सारी कमांड्स हैं। यूजुअली हम लोग इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं और कुछ हम आगे टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो स्टडी करेंगे। लेट्स से यहाँ पे ये थीम्स वगैरह हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये हेडलाइन हेडिंग्स हैं, प्लस यहाँ पे कुछ कलर की सेटिंग्स होती हैं, जिससे जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसकी कलर स्कीम्स क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। लेट्स से हम ये सारा चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमारे पास ये पैराग्राफ मौजूद है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और पैराग्राफ स्पेसिंग पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे जैसे हम ये ओपन है, रिलैक्स्ड है, डबल है, जैसे जैसे हम इन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि आपके पेज के बैकग्राउंड के ऊपर कुछ टेक्स्ट, अगर आप अपना लोगो या कुछ अपना टैगलाइन डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटरमार्क पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल या ऑलरेडी कुछ हमारे पास बने बनाए वाटरमार्क्स मौजूद हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। लेट्स से डू नॉट कॉपी। देखिए हमारे पेज के बैकग्राउंड पे ये ऐड हो चुका है, और जो हमारा टेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट भी लिखते हैं तो हमारे ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे रहेगा। इसके अलावा हमारे जो बाकी पेजेस हैं उनके ऊपर भी ये वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और कस्टम वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे आएंगे और यहाँ से लेट्स से आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और अपनी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई कस्टम टेक्स्ट है आपका, आप खुद लिखना चाहते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं। लेट्स से हाय हाउ आर यू, सॉरी इंग्लिश लिख रहा है तो मैं यहाँ पे ओके, डोंट टच, और यहाँ पे आप इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखिए डोंट टच पीछे ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप अपने वाटरमार्क के अंदर टेक्स्ट या इमेज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है पेज कलर की। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे हमारा पेज का कलर वही होता जाएगा। लेट्स से हम ये कलर करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो पेज का कलर होता है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले के लिए होता है। वो जब हम प्रिंट करते हैं तो वो कलर प्रिंट नहीं करता। तो पेज का कलर सिर्फ हमारे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए नहीं होता। इसके बाद जो हम कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर के लिए हम लोग सबसे पहले हम पेज का कलर जो है वो रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इट्स डिस्ट्रैक्टिंग अ लिटिल बिट, नो कलर। इसके बाद हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं। तो पेज बॉर्डर हम मुख्तलिफ़ तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं या इस पूरे टेक्स्ट के अराउंड कर सकते हैं, या हम पूरे के पूरे पेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स का। यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक बॉक्स का जो स्टाइल, लेट्स से हम चाहते हैं इस स्टाइल से हमारे पास आना चाहिए, और यहाँ से हम ये वाला स्टाइल लाइन वाला सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो पूरे के पूरे टेक्स्ट के अराउंड जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पेज बॉर्डर्स पे जाएंगे और बॉर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको नन करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। लेट्स से अब हम ये पूरा का पूरा बॉर्डर पूरे पैराग्राफ के अराउंड लगाना चाहते हैं, तो हम पेज बॉर्डर पे आएंगे और बॉर्डर्स पे लेट्स से हम बॉक्स ही करना चाहते हैं और हम यहाँ पे अब पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और लेट्स से हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी चेंज कर लेते हैं, हम इस डिज़ाइन पे लगाना चाहते हैं और ओके करेंगे। देखिए पूरे के पूरे पैराग्राफ के अराउंड जो है वो बॉर्डर आ चुका है। अब हम दोबारा पेज बॉर्डर पे जाएंगे, इसको रिमूव करने के लिए बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैराग्राफ ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो नन कर देंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये गायब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉर्डर्स में ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर्स का, कि अगर आप पूरे के पूरे पेज के ऊपर ही बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे।
हम लेट्स से हम यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं कि हम इस तरह की लाइन का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, हमारा ये कलर होना चाहिए और विड्थ इतनी होनी चाहिए। हम होल डॉक्यूमेंट पे करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास पूरे के पूरे पेज के ऊपर लग चुका है बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास जो अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको नन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पेज बॉर्डर्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है शेडिंग की। शेडिंग क्या होती है, हम यहाँ पे लेट से हम इसको कलर करना चाहते हैं। जैसे ही हम इसको कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास इस पैराग्राफ के पीछे शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। यूजुअली हम लोग इसको हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग और हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और होम पे आके हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको सेंटर अलाइन करते हैं, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की सारी जो कमांड्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं टैब वो है लेआउट। लेआउट के अंदर हमारे पास ये सारी कमांड्स होती हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम ये सारी चीज़ें यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। लेट्स से हम लोग मार्जिन्स की बात करते हैं। मार्जिन्स क्या होता है, आपके पेज के जो अराउंड इर्द गिर्द का जो एरिया यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया खाली है और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हम पेज मार्जिन्स कहते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने मार्जिन्स कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप से, लेफ़्ट से, राइट और बॉटम से। तो अगर आप नैरो करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इधर मूव हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ पहले। लेट्स से रेंज, मैं इस पर 5 पैराग्राफ्स लिखता हूँ। तो हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ से मार्जिन्स को जैसे ही चेंज करेंगे, इस तरह से करेंगे और वाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिन्स उसी तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर आपको ये मार्जिन्स नहीं चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे और यहाँ से टॉप, लेफ़्ट और बॉटम वगैरह से जो जो आप मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 0.02 और बॉटम से भी 0.02 और लेफ़्ट से 0.03 और राइट से भी 0.03 करना चाहता हूँ। ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये सेलेक्ट हो जाएंगे। हम दोबारा से नॉर्मल मार्जिन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में हम पेज की डायरेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। पोर्ट्रेट्स मीन सीधा और लैंडस्केप मीन टेढ़ा यानी कि लेटा हुआ। इस तरह से आप पेज की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम इसको छोटा करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए पेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है साइज़ की। ये पेज साइज़ होता है। आप पेज का साइज़ है, लेटर साइज़ है या टैबलॉइड है, जौन सा साइज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यूजुअली हम लोग A4 साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो हम A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और पेपर साइज़ देना चाहते हैं, अगर कोई कस्टम डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से मोर पेपर साइज़ पे जाके यहाँ से उसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो वही पेज की साइज़ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कॉलम्स की। कॉलम्स के लिए हम ये सारा इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। लेट्स से हम इस पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं या 3 में करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3 पे करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 कॉलम्स में ये पेज डिवाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हमारे पास देखिए ये एक कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम और फिर तीसरा कॉलम स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पेज को डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिवाइड करके डेटा लिख सकते हैं। इस कॉलम की और भी सेटिंग्स होती हैं। लेट्स से हम मोर कॉलम्स में जाते हैं और यहाँ पे आप इसको 2, 3 और सारी सेटिंग वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और कॉलम्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कॉलम्स के बीच में एक लाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास जो विजुअलाइज होने के लिए आसानी के लिए हम यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास अगर हम इस लेट से हम यहाँ से कुछ डिलीट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास इस कॉलम के बाद हम यहाँ पे नहीं लिखना चाहते, नेक्स्ट जो टेक्स्ट है हम नेक्स्ट कॉलम में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेक में आएंगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर ये आ चुका है और जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब हम इसको कॉलम्स को दोबारा से 1 कर लेते हैं, हमें अभी एक ही कॉलम चाहिए। इसके बाद हम जो कमांड स्टडी करने वाले हैं, ब्रेक को थोड़ा और देख लेते हैं। ब्रेक के अंदर हमारे पास जैसे हमने कॉलम ब्रेक देखा, तो हमारे पास हम पेजेस को ब्रेक भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं, तो हम ब्रेक पे आएंगे और नेक्स्ट इस पेज पे क्लिक करेंगे, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं जंप करके। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं। ब्रेक्स के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है नेक्स्ट पेज। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बिल्कुल ही सेम इसकी तरह पेज की तरह नेक्स्ट पेज पे हमें लेके जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ का ऐसा होता है कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन हम लोग सारे पेजेस के ऊपर पेज नंबर अप्लाई नहीं करना चाहते, सिर्फ कुछ पेजेस के ऊपर करना चाहते हैं, या हम सिर्फ कुछ ही पेजेस के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इस नेक्स्ट पेज के थ्रू हम वो कर सकते हैं। कैसे? हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो अब हम ये इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त जो हमारे पास पेज क्रिएट हुआ है, इसका ये पीछे वाले पेजेस से कोई लिंक नहीं है, ये एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो पहले वाले पेजेस पे नहीं होंगी। लेट्स से हम डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे पेज बॉर्डर अप्लाई करते हैं और इस तरह से करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम होल डॉक्यूमेंट के बजाय दिस सेक्शन करेंगे, तो ओके करेंगे। देखिए हमारे पास बॉर्डर सिर्फ इसी पेज के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने पेजेस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर्स है। लेट्स से हम यहाँ पे हैं और एंटर करते हैं, हम यहाँ से लाइन नंबर पे आते हैं और कंटिन्यूस अगर करते हैं तो देखिए हमारे पास सारी लाइन नंबर हमारे पास शो होना शुरू हो रही हैं, शुरू से लेकर एंड तक। इस तरह से आप लाइन नंबर्स को शो और हाइड कर सकते हैं। अगर आप हर पेज से नई लाइन नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हर पेज के ऊपर 1 से दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। इसी तरह अगर आप ईच सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस तरह हमने एक नया सेक्शन बनाया था पहले एक नए पेज के थ्रू, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है हाइपरनेशन की। यूजुअली आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जब एक लाइन एंड होती है, अगर एक वर्ड कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद एक हाइफन यानी कि डैश होता है और आधा वर्ड इस लाइन के ऊपर होता है और आधा नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाता है। तो वो हम कैसे करते हैं? लेट्स से हम हाइपरनेशन पे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारे पास बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो उसके एंड पे डैश आ चुका है और बाकी वर्ड का हिस्सा अगली लाइन पे है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है इंडेंट्स की। इंडेंट्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स से हम लोग इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको लेफ़्ट या राइट पे, लेट्स से हम इसको लेफ़्ट पे मूव करते हैं, हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से मूव होता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको राइट दोबारा कम करना चाहते हैं तो बैक पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और हम स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो पैराग्राफ के स्टार्ट से जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हम आफ्टर यानी कि पैराग्राफ के बाद में चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड्स हैं पोजीशंस, रैप और ये सिलेक्शन पेन, ये हम ऑलरेडी इसको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टैब स्टडी करने वाले हैं वो है रेफरेंस टैब। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अभी स्टडी करेंगे। बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएं जो कि आपको यूजुअली ज़रूरत पड़ती हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कोई असाइनमेंट या कोई प्रपोजल होता है, तो हमारे पास फर्स्ट पेज पे स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट होती है ताकि हम बआसानी अपने जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है उसको उस तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम डिज़ाइन में लेआउट में जाके यहाँ से हम एक पेज ब्रेक करके पेज खाली छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे हमारी टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। अब हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं डेज़, और यहाँ पे डेज़ है हमारे पास सैटरडे, संडे, मंडे। उसके बाद हम दोबारा से ब्रेक पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन। इसके बाद हम एक और पेज करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाके हम लिखते हैं ईयर्स। ईयर हमारे पास है 2012, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस पेज पे आके हम लोग इस डे को सेलेक्ट करते हैं और हम होम में आके इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम इसको मंथ्स में आके हम इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में आके हम लोग दोबारा से इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हमने सारी हेडिंग्स डिफ़ाइन कर दी हैं और हम बहुत आसानी से अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। लेट्स से हम लोग रेफरेंस में आते हैं और यहाँ पे आके फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप की टेबल ऑफ कंटेंट्स होती हैं। हम लेट्स से हम ये पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुकी है। हमारे पास जो हेडिंग्स हैं और उनके पेज नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे हम यहाँ पे अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग इवन कि यहाँ पे अगर कंट्रोल प्रेस करके मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें उस टेबल पे ये लेके भी चला जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई इवन लेट्स से यहाँ पे हम आते हैं और पेज ब्रेक करते हैं, डिज़ाइन में जाके लेआउट में जाके पेज ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम एक और हेडिंग देते हैं। लेट्स से हमारे पास रिलीजन्स, ठीक है, यहाँ पे हैं इस्लाम एंड देन क्रिश्चियनिटी। ओके, अगर हम इसको सेलेक्ट करके दोबारा से हम होम में आके हेडिंग 1 करते हैं तो देखिए ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट में जब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो जानी चाहिए, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो हमारे पास हमें रेफरेंस में आके अपडेट टेबल करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो हमारे पास ओके करने से देखिए हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट में आ चुका है। इस तरीके से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं मेलिंग्स टैब को। इस टैब के अंदर हम इस कमांड को स्टडी करेंगे, सेलेक्ट मेल मर्ज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। बाकी कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि हम अभी स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अभी स्टडी करेंगे और बाकी चीज़ें जो मैंने पहले भी स्किप की हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट एडवांस वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। स्टार्ट मेल मर्ज को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर लेट्स से हमारे पास कोई हम कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं और हम उनको एक लेटर या कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं सबको, और लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हर किसी के नेम से सेपरेट हम बनाएं, तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास लेटर है, ईमेल, एनवेलप्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम सारी चीज़ें कैसे करेंगे। लेट्स से हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाते हैं। ओके, मैं दोबारा क्लोज करता हूँ। आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे आना है और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे लेटर्स है या ईमेल मैसेजेस है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास हम इसी डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हैं या हमारे पास ऑलरेडी कोई टेम्पलेट बने हुए हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हम इसी करंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिसिपिएंट्स की लिस्ट।
मीन्स हम कौन कौन से रेसिपिएंट्स को ये सेंड करना चाहते हैं। हमारे पास अगर ऑलरेडी एक लिस्ट कोई बनी हुई है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम एक न्यू लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम टाइप न्यू लिस्ट पे जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। हम यहाँ पे अपने रेसिपिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फील्ड्स हैं। हम लेट्स से हम ये सारी फील्ड्स हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ एक दो फील्ड्स ही चाहिए, तो हम ये सारी फील्ड जो हमें नहीं चाहिए उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको रिमूव कर देते हैं सबको। हमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड कर देते हैं। ओके, हम फर्स्ट नेम एंड कंपनी नेम को रख लेते हैं और लास्ट नेम को भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, हम ओके करेंगे तो अब हमारे पास ये दो फील्ड्स आ चुकी हैं। लेट्स से सामा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी नेम अमेज़ॉन और टैब करेंगे। उसके बाद अली, नेक्स्ट हम कंपनी ऐड करते हैं गूगल और इसके बाद टैब करेंगे। नेक्स्ट कंपनी हम लिखेंगे जॉन, हम लिखेंगे फेसबुक और उसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये इसको सेव करने का बोलेगा। तो हम इसको लेट्स से हम कहते हैं कॉन्टैक्ट्स के नाम से हम इसको सेव करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट सारी शो हो रही है। हम इसको ओके करेंगे और अब हम इस यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम इस लिस्ट को यूज़ करेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है हमारे पास राइट योर लेटर। ओके, अब हमारे पास लेट्स से हम यहाँ पे राइट लेटर करते हैं कोई, लेट्स से हाय, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना लेटर टाइप करते हैं जो भी हमने टाइप करना है। लेट्स से हम यहाँ पे आके टाइप करने के बाद जो है वो अपनी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। लेट्स से हम मोर आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, टैब से आगे आएंगे, दोबारा मोर आइटम्स पे जाएंगे और हम यहाँ पे अब हम कंपनी नेम ऐड करना चाहते हैं और इंसर्ट करेंगे और क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रीव्यू योर लेटर। जैसे ही हम प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास ये नाम आना शुरू हो चुका है। इसी तरह अब आप यहाँ पे रेसिपिएंट पे जाके आगे नेक्स्ट करेंगे, देखिए हमारे पास नेक्स्ट पर्सन की डिटेल्स और इस तरह उससे अगले पर्सन की डिटेल्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। अब हम कंप्लीट इसको कर देंगे, कंप्लीट द मर्ज, और हमारे पास अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, या अगर आप एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑल को करके ओके करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो देखें यहाँ पे अली के नाम से, जॉन के नाम से और उसामा के नाम से रेडी हो चुके हैं। या डायरेक्टली आप यहाँ से ऑल को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हम टैब स्टडी करने वाले हैं वो है रिव्यू। रिव्यू के अंदर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेट्स से हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर है और वर्ड काउंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब हम ये सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले हम स्पेल एंड ग्रामर की बात करते हैं। यूजुअली हम लोग जब वर्ड में कुछ चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ स्पेलिंग्स वगैरह रॉन्ग लिखते हैं या हम लोग ग्रामर की कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर देता है, लाइक रेड या ब्लू या ग्रीन वगैरह में हाईलाइट करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी। क्वालिटी लिखा, मैंने स्पेस दिया, दैट्स करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, क्वालिटी स्पेस करूँगा, तो अब देखिए हमारे पास इसको इसने हाईलाइट कर दिया। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको क्वालिटी के ठीक स्पेलिंग दिखा रहा है। हमारे पास ये और भी ऑप्शंस हैं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं हमें ऐसे ही चाहिए, या इग्नोर ऑल मींस अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा जगह पे ये है तो उसको इग्नोर कर देगा, या हम इसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि हम इन्हीं स्पेलिंग को रखना चाहते हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर देंगे। देखिए हमारे पास यस ये चेंज हो चुका है।
इसके बाद अगर हम लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हम क्वालिटी स्पेस के बाद हम एक और स्पेस दे देते हैं और लिखते हैं स्पेस, हम देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसको, ये देखिए हमारे पास ये ग्रामर का एरर दे रहा है। हम इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक स्पेस दिखा रहा है। हम इसको चेंज कर देंगे या हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हम चेंज करेंगे और यस करेंगे, इसने इसको ओके करेंगे तो यहाँ से स्पेस रिमूव हो चुका है और प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रामर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम अपनी डिक्शनरी में कोई नया वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से हम कोई नेम लिखते हैं सोहेब, ओके, एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो हम चाहते हैं कि इसको हम डिक्शनरी में ऐड कर दें। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे तो हमारे पास ये मुख्तलिफ हमें जो है सजेशंस दे रहा है वर्ड, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ऐड कर देंगे और यस करेंगे, ओके कर देंगे तो इस वक्त हमारा ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब हम दोबारा इसको लिखेंगे और स्पेस करेंगे, हम ये इसको रॉन्ग नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने इसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग और ग्रामर को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली कमांड है, इसको हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं सिनोनिम्स वगैरह को यूज़ करने के लिए। ये हम अपने एडवांस जो है वो वीडियो के अंदर इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ड काउंट है। लेट्स से हमारे पास हम इसको सेलेक्ट करते हैं और वर्ड काउंट पे जाते हैं तो हमारे पास ये दिखाता है कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं विदाउट यानी कि नो स्पेसेस, और विद स्पेसेस कितने कैरेक्टर्स हैं यानी कि स्पेस जो है उसके बगैर कितने हैं और विदाउट स्पेस के, क्योंकि स्पेस इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ कैरेक्टर। सो इसके अलावा पैराग्राफ्स हैं और इसमें लाइन्स 2 हैं, तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है। उसके बाद हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट लुकअप है। इसको हम लोग एक्चुअली ये ऑनलाइन से रिलेटेड है ये, और इसके अलावा ट्रांसलेशन और लैंग्वेजेस प्रेफरेंसेस जो हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन है। लेट्स से हमारे पास मैं एक कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट्स से 10 पैराग्राफ्स का। हमारे पास ये सारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है। हम लोग इसके बारे में कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से इस यहाँ के बारे में मैं कुछ कमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ये करेक्शन नीडेड। इसी तरह आप और जगह पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ गुड। एक और कमेंट हम ऐड कर देते हैं, दिस इज़ कॉपीड। तो इस तरीके से आप अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एक कमेंट के ऊपर हैं, आप नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस पे आना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप कमेंट्स को आगे या पीछे जा सकते हैं कमेंट्स पे। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, और अगर आप यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट्स करना चाहते हैं तो हम सारे कमेंट्स डिलीट कर देंगे, तो हमारे सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और चेंजेस ना कर सके, या अगर कोई और आदमी इसमें चेंजेस करता है तो हम उसको ट्रैक कर सकें कि वो क्या चेंजेस हुई और किस टाइम पे हुई और किस तरीके से हुई। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से हम ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ से ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे, लेट्स से हमने ये चेंज किया, इसने यहाँ पे ये एक लाइन लगा दी और हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। इससे ज़्यादा अगर हम चाहते हैं, हम यहाँ पे सिंपल मार्कअप पे जाएंगे और ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेंजेस, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टाइम और डेट भी दिखा रहा है कि कितने बजे क्या चेंज हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को ऑलरेडी पता होता है कि ट्रैक चेंजेस को किस तरह ऑन या ऑफ़ करना है, तो हम उसको भी मोर सिक्योर बना सकते हैं। हम रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे
और यहाँ पे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग करेंगे और यहाँ पे आके अगर हम इसको ट्रैक्ड चेंजेस पे क्लिक करेंगे और येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे लेट्स से 456 और 456 ओके करेंगे तो हमारे पास ट्रैक चेंजेस को अभी बंद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर चेंजेस करते हैं तो वो इस तरह हाईलाइट होती जाएंगी और अगर हम इसकी ट्रैकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं 456 ओके। अब हम इसकी ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शन होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई इसमें चेंजेस कर ही ना सके तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे और ट्रैक्ड चेंजेस पे जाएंगे और यहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली कर देंगे। रीड ओनली से क्या होगा कि इसमें कोई भी ना कोई एडिटिंग हो सकेगी ना कोई डिलीट हो सकेगा, सिर्फ उसको रीड कर सकेंगे। तो येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग पे क्लिक करते हैं और हम पासवर्ड एक डाल देते हैं 456 अगेन 456 और ओके। अब हमारे पास देखिए इसके अंदर हम ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं और ना कुछ डिलीट कर सकते हैं। इसको स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाएंगे और 456 ओके और इस तरह से हम अपनी ट्रैकिंग को मोर सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद हम जो टैब स्टडी करने वाले हैं व्यू टैब। इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे कमांड स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले है रीड मोड। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। रैंड लेट्स से हम 10 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। रीड मोड में अगर हम आते हैं तो हमारे पास देखिए हम जस्ट रीडिंग मोड में आ जाते हैं ताकि हम आसानी से इसको रीड कर सकें। तो अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो हम एस्केप प्रेस करेंगे या यहाँ से प्रिंट लेआउट पे जाएंगे तो दोबारा से हम वापस प्रिंट लेआउट पे आ जाएंगे। इसी तरह हम प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हम जिस तरह से हमारा प्रिंट लेआउट होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है। जब हम यूजुअली प्रिंट कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट को, कई दफ़ा हमें जो मार्जिन्स या हमारी सेटिंग्स हैं वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रही होती, तो हम यहाँ पे आके व्यू में प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी चेंजेस, सारी जो डिज़ाइनिंग है वो सही तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वेब लेआउट है, यानी कि अगर आप ने कोई चीज़ वेबसाइट से कॉपी की है या आप वेबसाइट की तरह किसी चीज़ को देखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आउटलाइन है। आउटलाइन में आपके पास मैक्सिमम जो ये पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, इस तरीके से आपको डेटा नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट व्यू है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम डेटा जो है वो जितना नज़र आ सकता है वो आ रहा होता है। हम दोबारा से प्रिंट लेआउट में चले जाते हैं और नेक्स्ट कमांड है हमारी रूलर्स की। रूलर्स हमारे ये रूलर्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर। यहाँ से हम इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। हम ये चेक बॉक्स हटाएंगे तो हमारे पास रूलर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे और अगर रूलर लगाएंगे तो हमारे पास रूलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। रूलर्स को यूजुअली हम लोग यहाँ के मार्जिन्स और हमारे ये जो साइज़ वगैरह टेक्स्ट की जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स वगैरह हैं या इंडेंट्स वगैरह के लिए यूज़ को देखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रिड लाइन्स हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं तो हम ग्रिड लाइन शो कर सकते हैं, दोबारा इसको हाइड कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन पेन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स और पेजेस और इससे रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। आपने पहले देखा कि हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखा तो हमारे पास हेडिंग्स आ रही होती हैं और इस तरह से पेजेस वगैरह यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये सेम चीज़ आप यहाँ से जब फाइंड पे जाते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। होम में जाके आप फाइंड पे जाते हैं तो सेम हमारे पास नेविगेशन पेन ओपन होता है। हम व्यू में जाते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूम है। जूम से ये होता है कि आप अपने जो पेज है उसको कितना दूर या ज़्यादा से देखना चाहते हैं। तो जूम हम लेट्स से हम 200 करते हैं और ओके करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरह से जूम चेंज होता जा रहा है। जूम को चेंज करने से आपके टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको दिखने के लिए, बड़ा या छोटा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम पेज की विड्थ के हिसाब से सेट हो जाए तो हम पेज की विड्थ देखें सेट हो चुकी है पूरे इसके ऊपर।
अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट विड्थ सिर्फ हमें नज़र आए, देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसको दोबारा से कर देते हैं नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 पेज ही नज़र आए, या देखिए हमारे पास पूरा का पूरा पेज 1 नज़र आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टी पेजेस नज़र आएँ, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एंटर से और पेजेस ऐड करता हूँ और हम इसको जूम छोटा कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मल्टीपल पेजेस नज़र आएँ, तो देखिए हमारे पास मल्टीपल पेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ज़्यादा पेजेस को शो कर सकते हैं। हम दोबारा से 1 पेज पे चले जाते हैं या पेज विड्थ पे जाते हैं, तो देखिए हमारे पास पेज विड्थ जितनी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये सारे के सारे व्यू करने के तरीके हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे वैसे आप कर सकते हैं। हम दोबारा से 1 पेज पे आ जाते हैं और हम आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यू विंडो है। न्यू विंडो को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम एक नई विंडो ओपन करते हैं वर्ड के अंदर और हम चाहते हैं कि जो पहले वाली विंडो के अंदर जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सेम टू सेम नेक्स्ट के अंदर अप्लाई हों, तो इस कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। हम यहाँ से पेज विड्थ में जाके थोड़ा जूम ठीक कर लेते हैं और हम आ जाते हैं, सेलेक्ट ऑल करके हम डिलीट करते हैं और पेज 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लेट से हम न्यू विंडो करते हैं, तो हमारे पास ये एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। हम दोबारा से पहले वाली विंडो पे जाके कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट से आई एम राइटिंग टेस्ट टेक्स्ट हियर। अब देखिए कि अगर मैं दूसरी विंडो पे जाऊंगा तो सेम टू सेम टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा चुका है। हम वापस पहले वाली विंडो पे आते हैं और इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। लेट से हम अरेंज ऑल करते हैं, तो हमारे पास दोनों की दोनों विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इन विंडोज़ को देख सकते हैं। यूजुअली हम लोग अगर 2 विंडोज़ को ओपन करना होता है वो इसलिए करते हैं कि हम एक विंडो को देख के दूसरी विंडोज़ के अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं और या कुछ हम रेफरेंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब इस अरेंज ऑल के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि हम इनको साइड बाय साइड पे कैसे अरेंज करना चाहते हैं, तो हम व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे रीसेट विंडो पोजीशन करेंगे, तो हमारे पास ये दोनों साइड पे वर्टिकली हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम दोबारा से अरेंज ऑल पे आते हैं तो हमारे पास दोनों विंडोज़ ऊपर और नीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्प्लिट। स्प्लिट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम एक ही पेज को जो है वो एक ही स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक रैंडम पैराग्राफ लिखते हैं, लेट्स से 5 पैराग्राफ्स। हम यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास ये स्क्रीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। तो आप इसी स्क्रीन पे रहते हुए यहाँ पे आके स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा स्क्रॉल ऊपर नीचे होगा, और यहाँ पे आके करेंगे तो ऊपर या नीचे ये वाला हिस्सा स्क्रॉल होगा। तो आप एक ही स्क्रीन पर रहते हुए 2 जगह पे काम कर सकते हैं। अगर आप इस स्प्लिट को ऊपर या नीचे मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आपको डबल बार एंड और एरोज नज़र आएंगे रीसाइज के लिए, तो आप इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ से स्प्लिट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है स्विच विंडोज़ की। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा विंडोज़ किसी इस डॉक्यूमेंट की ओपन है तो हम उससे दूसरी डॉक्यूमेंट पे यहीं से जा सकते हैं। लेट्स से डॉक्यूमेंट 1 ओपन है, हम एक न्यू फाइल में जाके एक न्यू विंडो ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम व्यू में जाते हैं और हम यहाँ पे स्विच विंडोज़ में जाएंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 और ये डॉक्यूमेंट 3 नज़र आ रहा है। तो हम डॉक्यूमेंट 1 पे जाएंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और दोबारा से हम स्विच विंडोज़ पे जाके डॉक्यूमेंट 3 पे जाएंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर स्विच कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट 1 में वापस जाते हैं और हम देखते हैं अपनी अब अगली कमांड। हमारी जो लास्ट कमांड है वो है मैक्रोस। मैक्रोस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम मैक्रोस को इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं
और हम उसको अपने सिस्टम के अंदर फीड कर देंगे और उसके बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल करते रहेंगे। हम एक शॉर्ट कमांड या की देंगे, हम सिर्फ वो की यूज़ करेंगे और हम सारा का सारा वो काम जस्ट विद वन की कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। लेट्स से हम ये सारा डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे आते हैं मैक्रोज़ के ऊपर। मैक्रोज़ में हम यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो किया और हमारे पास यहाँ पे मैक्रो का नेम आ रहा है। हम कोई भी अपने मैक्रो का नेम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट मैक्रो। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका जो नेम है उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस देंगे तो ये एरर दे देगा। उसके बाद हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट की सिस्टम मांग रहा होगा। शॉर्ट की क्या होती है? लेट्स से हम कंट्रोल के साथ कोई भी की, लेट्स कोई फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ। आप कंट्रोल वाई करेंगे और उसके बाद असाइन करेंगे तो देखें यहाँ पे ये की असाइन हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये वाला मैक्रो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हम हमारे यहाँ पे ये देखिए कर्सर के साथ एक रिकॉर्डिंग का बटन, एक लाइक कैसेट आ चुका है। तो अब हम अपना मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। लेट्स से मैं अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूँ, उसामा खालिद, एंड लेट्स से अपना डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको डायरेक्टर और लेट्स से +971 325566। ओके, जस्ट रैंडमली मैंने कोई भी एक नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद हम मैक्रोस पे जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास ये मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब देखिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं, लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे खुद ब खुद टाइप हो चुका है। तो इस तरह से मैक्रोस को यूज़ करते हुए आप जो है किसी भी डेटा को जस्ट विद अ शॉर्ट की आप लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा मैक्रोस ऐड कर लेंगे, अगर यहाँ पे जाके आप व्यू मैक्रोस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे मैक्रोस जो हैं वो क्रिएट हुए नज़र आ रहे होंगे। तो हर मैक्रो को अपने हिसाब से हम डिज़ाइन करके, रिकॉर्ड करके, उसकी एक शॉर्ट की डिफ़ाइन करके वो उसको हम सारा का सारा डेटा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं जस्ट विद अ शॉर्ट की। तो उसके बाद हमारे पास ये लास्ट प्रॉपर्टीज़ की कमांड है। प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस डॉक्यूमेंट का पेजेस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स एंड एडिटिंग टाइम और सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा।